हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 6th क्लास की वर्कशीट लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वर्कशीट नंबर 9, जिसके अंदर हम गुणनफल यानी गुणा मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लाई गुणा होता क्या है? देखिए, जब आपसे ये कहा जाए कि आप 3 को 3 बार जोड़िए, तो इसका आंसर होगा, या आप ऐसा करते हैं 3 को 4 बार ले लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 3 जमा 3 6 जमा 3 9 जमा 3 12। तो इतना लंबा करने की बजाय 3 संख्या है और ये 4 बार है, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे। 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा 4 तक लेंगे 12। गुणनफल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, गुणा करना। तो ये बेसिक है मैथमेटिक्स का, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके धीरे धीरे सारा सब कुछ क्लियर होगा आपको कि 1 2 3 की 3 2 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए। 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 2 1। ध्यान दीजिएगा, पहले हम 1 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 1 का पहाड़ा 3 तक, तो 3। 1 की हम जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा। तो 1 3, 1 2 और 1 1। यहाँ पर एक काटा लेंगे आप। फिर आप 2 की 3 से करते हैं, 2 का पहाड़ा 3 तक, 2 3 6। फिर 2 की इस 2 से करिए, 2 का पहाड़ा 2 तक, 2 दूनी 4। फिर अब 2 की 1 से कीजिए, 2 1 कम 2। अभी एक संख्या और बाकी, तो अब 2 काटे लगा लें। अब 3 का पहाड़ा 3 तक लीजिए, 3 3 9। 3 का पहाड़ा 2 तक लीजिए, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 1 तक लीजिए, 3 एकम 3, और इन सब को आप जोड़ दीजिए। तो ये 3 हुआ, ये 6 और 2 8, ये 9 और 1 10 4 14, यहाँ पर एक हासिल, और 6 और 2 8 और 1 9, और ये 3। ये है आपका 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें अब आप लोगों को जो ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि हर एक संख्या के नीचे संख्या लिखनी है। ऐसा नहीं कि कहीं भी लिख दें। अब आपने पहली से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब दूसरी से करेंगे तो 1 काटा पहली संख्या के नीचे लगाएंगे। फिर तीसरी से करेंगे तो 2 काटे पहली 2 संख्याओं के नीचे लगाएंगे, और लास्ट में इनको जोड़ना होगा। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि 1 जो है उसको हम जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या बनेगी। ये हमारे रोचक तथ्य में भी है। अब कोई x कोई संख्या है, उसकी 1 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो x गुणा 1 x ही रहेगा। जैसे आप 5 गुणा 1 करते हैं तो 5 ही रहेगा। आप 100 गुणा 1 करते हैं तो वो 100 ही रहेगा। यानी कि किस भी संख्या को आप यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी वही संख्या बनेगी। तो ये रोचक तथ्य में है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं डालना। कोई भी संख्या जिसको हम 1 से गुणा करेंगे वही संख्या बन जाएगी। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहा ये एक व्यक्ति का मासिक वेतन, मासिक महीने का, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स कहीं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको वेतन मिलता है। वेतन यानी सैलरी, तनख्वाह उर्दू में बोला जाता है, इंग्लिश में सैलरी। मासिक मीन्स मंथली, हर महीने। महीने के आखिर में आपको ख़त्म होने के बाद आपको मासिक यानी महीने का वेतन मिलता है। तो एक व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो 2625 रुपये है। तो उसकी वार्षिक आय बतानी, वार्षिक मीन्स साल की, पूरे साल की आय, इनकम, सैलरी उसकी। तो अब 2 तरीके हैं कि पहले महीने 2625 मिला, दूसरे महीने भी 2625, तीसरे महीने भी 2625। हम इसको जोड़ते जाएं 12 बार। क्यों? क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो इतना लंबा तो नहीं करेंगे, हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। तो आप इसकी 1 महीने की इतनी है, तो पूरे साल की पूछी तो साल में 12 महीने होते हैं, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मासिक वेतन
2625 रुपये। महीने की संख्या 12। तो कुल पूछा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई ध्यान से देखिएगा जी। पहले 2 की करेंगे 5 से, 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 और हासिल 1 जुड़ के 5, फिर 2 छीक 12 का 2 यहाँ पर हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 1 0 1 काटा लगाएंगे, फिर 1 की जिस भी संख्या से हम करते हैं, हमने सीखा है कि जिस भी संख्या की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या बनेगी। तो 1 की 5 से, 1 की 2 से 2 आएगा, 1 की 6 से करेंगे 6 आएगा, 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा। तो ये 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 कैरी यानी हासिल 5, 6 और 5 11 हासिल 1, हासिल हमेशा अगले पे लगता है, 2 और 1 3। तो उसका जो वार्षिक वेतन होगा वो 31,500 रुपये होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि उसका वार्षिक वेतन या आय वो होगी हमारी 31,500। तो हमें अगर मल्टीप्लाई नहीं करनी तो हमें जोड़ना होगा, लेकिन हम जोड़ नहीं सकते। कई बार बहुत बड़ी बड़ी संख्या होती है तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ रोचक तथ्यों की तरफ आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्यारा रोचक तथ्य है। कहा कि x कोई भी संख्या और उसकी गुणा हम 0 से करते हैं। 0 बहुत खतरनाक होता है जी। उसके साथ गुणा में कुछ भी आ गया वो उसको अपने अंदर समेट लेगा, उसको 0 ही बना देगा। ये तो 0 की आप किसी भी संख्या, सिर्फ 0 की आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप 25 की 0 से गुणा करते हैं, 0 ही बन गया। आप 6 की 0 से गुणा करते हैं जी, 6 ही बन गया। कितनी बड़ी संख्या, आप 1 लाख की 0 से गुणा करेंगे, 0 ही बन जाएगा। तो 0 अपने अंदर ही खत्म उसे कर देगा। प्यारे बच्चों, ये हमने तथ्य पढ़ा है, किसी संख्या की 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या बनेगी। जैसे 5 की 1 से गुणा किया 5 ही रहेगा, 100 की 1 से गुणा किया तो 100 ही रहेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसका हम क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पर तो कोई संख्या हो सकती है और उसकी मल्टीप्लाई 10 से, 100 से, 1000 से। अब 10 है, 100 है, 1000 है, इनमें एक खास बात है कि इनके पीछे 0 है और आगे 1 है। तो अगर हमें इनकी किसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करनी पड़े तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे जी, 5 गुणा 100 है तो 5 एकम 5 कर देंगे और पीछे जितनी 0 है उतनी 0 लगा देंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा सर, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया। मान लीजिए कि हम 16 की 10 से गुणा करते हैं तो 16 एकम 16 और पीछे 10 के इसके जितनी 0 हैं वो लगा देंगे। अच्छा सर, मान लीजिए कि आप 25 की 1000 से गुणा करते हैं तो 25 एकम 25 और कितनी 0? 3 0, तो 3 0 आप लगा देंगे, पीछे जितनी भी 0 होंगी उतनी लगा देंगे। ये इतना बड़ा, इस तरीके से आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी सी हमारी वर्कशीट 9 जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, ये मैंने करवा दिए हैं। 2 क्वेश्चन वर्कशीट में नीचे दिए गए हैं, ये भी आपको कॉपी में करने हैं। पहले आप वीडियो देखिए, समझिए और समझने के बाद उसको कॉपी में कीजिए। ये आप उतार के कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आपको करके और इनको भी करके फ़ोटो खींच के अपने स्कूल के ग्रुप में भेजना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे आप पहचान लीजिए, मैं लाडपुर स्कूल से आपका मैथ का टीचर अजय छिकारा। मैं ही आपको मैथ पढ़ाऊँगा 6th क्लास को। प्यारे बच्चों, अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पढ़ें, आगे बढ़ें, समझें। बाय।